अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियोस में SPSC ने जो सितंबर में एक कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की थी, तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक वीडियो में असिस्टेंट BPS 16 को कवर किया और दूसरे वीडियो में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कवर किया। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की जो जॉब है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 का सिलेबस, टेस्ट पैटर्न, ड्यूटी, सैलरी, प्रमोशन स्ट्रक्चर, पोस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तमाम तर चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ समझते हैं ये तमाम तर चीजें जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, जिसका मकसद है कि पब्लिक वेलफेयर और तमाम सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एज रिक्वायरमेंट की बात करें, तो आपकी एज 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 28 साल से ज्यादा है तो एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है, यानी अगर आप 43 ईयर्स के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में या फिर सोशल साइंसेस में एटलीस्ट 2nd डिवीजन के साथ। अब अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि सोशल साइंसेस में कौन से डिसिप्लिन फॉल करते हैं, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक डाल दिया है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो तमाम डिसिप्लिन जो सोशल साइंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया है। तो जाकर चेक कर सकते हैं और इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि आपने जिस डिसिप्लिन में डिग्री की है वो सोशल साइंस में फॉल करती है या नहीं। उसके बाद सोशल वेलफेयर या पब्लिक सर्विस से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस डिस्कस करें, तो ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है जिसमें मास्टर डिग्री लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जनरल इंग्लिश का, जहां से 20% MCQs पूछे जाते हैं। दूसरा होता है एकेडमिक या प्रोफेशनल पोर्शन, जहां से 80% MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें, तो टोटल 50 MCQs होते हैं। हर MCQ पे 2 नंबर्स होते हैं। टोटल 100 मार्क्स होते हैं। जनरल इंग्लिश के MCQs 10 होते हैं और 40 MCQs आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहां से होते हैं। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है इन केस ऑफ अटेम्प्टिंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, इसका जो टेस्ट है, इसके थ्रू एक्चुअली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इन सब चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास सिंध के सोशल इश्यूज से रिलेटेड नॉलेज है, तो ये चीज आपको थ्रू आउट द प्रोसेस और इंटरव्यू के टाइम पे बेनिफिट देगी। रिटन टेस्ट पास करने के बाद इट विल लीड यू टुवर्ड्स इंटरव्यू, जहां पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और आप कितने कमिटेड हैं सोशल सर्विस से, इन चीजों को जज किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज की बात करें, तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप तमाम जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट और ओवरसी करें। फील्ड विजिट्स करना और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना, लोकल NGOs और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, सोशल सर्विस डेटा, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज डेवलप करना, ये तमाम चीजें एक असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। ये रोल उन इंडिविजुअल्स के लिए आइडियल है जो सोशल जस्टिस से डेडिकेटेड हैं, या फिर वो लोग जो ऑफिस और फील्ड एनवायरनमेंट्स दोनों में कंफर्टेबल हैं, या वो लोग जो लोगों को और रिसोर्सेज को मैनेज करने में एक्सेल रखते हैं। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी की बात करें, तो जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो आपको 80,000 प्लस सैलरी दी जाती है और फील्ड वर्क के दौरान आपको ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के प्रमोशन स्ट्रक्चर और करियर ग्रोथ की बात करें, तो प्रमोशन एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस, सीनियोरिटी और क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड करता है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और इवेंचुअली सीनियर मैनेजमेंट रोल्स तक भी जा सकते हैं। यहाँ तक के BPS 20 तक भी जा सकते हैं आप। ये तमाम प्रमोशंस ना सिर्फ आपको हायर पे बल्कि डिपार्टमेंटल पॉलिसीज और ऑपरेशंस में ज्यादा इन्फ्लुएंस भी देते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टिंग और वर्क की बात करें, तो पोस्टिंग जनरली आपको सिंध के अंदर दी जाती है
सिंध रूरल और सिंध अर्बन दोनों एरियाज में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर हम आज के इस वीडियो को समराइज करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 का जो रोल है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ये ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बल्कि एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाने का चांस भी देता है। सो अगर आप पैशनेट हैं सोशल वर्क के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ये रोल आपके करियर के लिए एक राइट स्टेप हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी जॉब अपडेट्स, गाइड्स और करियर इनसाइट्स मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।